नाज़रीन, 3 साल कैद और 5 साल की नाअहली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पकड़े गए हैं। इमरान खान को किस जेल में रखा जाएगा? क्या इमरान खान की परसों यानी कि पीर वाले दिन जमानत हो जाएगी, या फिर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हो सकता है आज रात ही इमरान खान को पाकिस्तान से बाहर डिपोर्ट कर दिया जाए। ये सब कुछ और बहुत कुछ इमरान खान के साथ क्या क्या होने वाला है, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, चूँकि डिजिटल मीडिया पे तो आप उनका नाम ले सकते हैं लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप उनका नाम भी नहीं ले सकते हैं, तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को हुमायूं दिलावर जज, जो कि गुज़श्ता 3 दिन से हम लोग एक अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे कि इस जज को सिर्फ़ और सिर्फ यही टास्क दिया गया था कि उसने इमरान खान को सज़ा देनी ही देनी थी। और यही वजह है कि आज हफ्ते का दिन इसलिए चूज़ किया गया क्योंकि अगर अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है, ज़मानत होती है या सज़ा खारिज भी होती है, तो भी आज की रात और कल की रात खान साहब को जेल में रहना पड़ेगा। नाज़रीन, आज सुबह का आगाज़ वही तजस्सुस से हुआ कि क्या आया कि क्योंकि 99.9% चांसेस थे कि इमरान खान साहब आज अरेस्ट हो जाएंगे और उनको तोशाखाना केस में सज़ा भी हो जाएगी, लेकिन 1% चांस ये था कि मे भी हो सकता है, पाकिस्तान है, कुछ भी पॉसिबल है। अब तो बिलीव मी, अब तो कुछ भी बात करते हुए डर लगता है, खदशा रहता है कि यार पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। एक तरफ तो हम लोग आज कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं और 5 अगस्त आई थिंक सो कि वहाँ पे जो इंडिया के जुल्म और जबर हैं उनके ख़िलाफ़ बात करते हैं और कहते हैं कि जी कश्मीरियों के हकूक़ का इस्तेहसाल हो रहा है। और दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान में हमने देखा कि 9 मई के बाद किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को किस कदर शदीद रगड़ा दिया गया। और यही वजह है कि आज जो है वो कम तादाद में लोग इमरान खान के लिए एहतजाज करते हुए निकले। खैर, हम प्रोग्राम में वापस आते हैं। हुआ कुछ यूँ कि जज साहब ने जो दलाइल थे वो आज सुनने थे पीटीआई के वकला के। दूसरी जानिब पीटीआई के वकला ने सुप्रीम कोर्ट में रिट भी दायर कर रखी थी, लेकिन हुमायूं दिलावर जो हैं वो बेहतरीन जज साबित हुए, आम पाकिस्तानियों के लिए नहीं बल्कि नून लीग के लिए, और खुसूसन नून लीग में भी चंद एक शख्सियात के लिए कि उन्होंने फैसला लिख रखा था और बस सुनाना ही था। और फिर वही हुआ, उन्होंने इमरान खान को फैसला सुनाते हुए 3 साल की कैद और 1 लाख रुपया जुर्माना, और जुर्माना ना अदा करने की सूरत में भी इमरान खान साहब को 6 महीने मजीद जेल की हवा खानी पड़ेगी। ये है सज़ा। इसके अलावा 5 साल की नाअहली भी इमरान खान का मुकद्दर ठहरी। नाज़रीन, केस है तोशाखाना का। अब एक तरफ तो ये कि ख्वाहिशात थी लेवल प्लेइंग फील्ड की कि चलें जी लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए, बराबर बराबर हो जाए जी, तो फिर उसके बाद हम लोग इलेक्शंस में जाएंगे। अब लेवल प्लेइंग फील्ड तो हो गई अगर देखा जाए तो आप अब भी इलेक्शन करवा लें, लेकिन इलेक्शंस करवाने का प्रोग्राम अभी इसलिए नहीं है कि जो नई तरमीम की गई अपना इलेक्शंस को लेके और निगरान हुकूमत को लेके, यानी कि अप्रोक्सीमेटली कोई 8 महीने तक भी निगरान सेटअप सस्टेन कर सकता है लीगली, कानूनी तौर पे। तो इस तरह से इलेक्शन तो अभी खैर इस साल तो पक्का नहीं हो रहे, लेकिन इमरान खान के साथ लेवल प्लेइंग की कोशिश की जा रही है। इमरान खान को वहाँ से इस्लामाबाद जैसे ही जज साहब ने सज़ा सुनाई, लाहौर जमान पार्क में पुलिस हाई अलर्ट थी। पंजाब पुलिस ने आज इंतहाई फुर्ती और महारत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान में पुलिस ने कभी इतनी कमाल कारकर्दगी नहीं दिखाई होगी जितनी आज दिखाई उन्होंने। देखते ही देखते इस्लामाबाद में फैसला हुआ, लाहौर में गाड़ियाँ एक्टिव हुई और जमान पार्क पे हल्ला बोल के खान साहब को अरेस्ट भी कर लिया गया। इवन के अभी तक फैसला लिखा जा रहा था, फैसला तो अभी लिख के आई डोंट थिंक सो दैट कि शायद हो सकता है आईजी पंजाब और हुमायूं दिलावर के व्हाट्सएप जो चैट्स हैं वो बड़ी कुर्बत से होंगे, करीबी होंगे, तो फ़ौरन दस्ती उन्होंने व्हाट्सएप किया यहाँ से एक्शन, कमांडो एक्शन बल्कि, और इमरान खान साहब को उठा के डाल दिया गया। अब देखना ये होगा नाज़रीन, पहले हर जगह पे आसाब की जंग होती है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी अगर अपने आसाब मजबूत रखते तो वो हर लिहाज से इमरान खान से मजबूत सियासतदान थे, लेकिन अब नहीं है। अब इमरान खान के पास भी यही मौका है।
अब इमरान खान को प्रेशराइज़ किया जाएगा, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, जान से मार देने की धमकियाँ दी जाएंगी। अगर तो इमरान खान डर गए और पाकिस्तान छोड़ के भाग गए, जो कि बज़ाहिर नामुमकिन दिखाई देता है, क्योंकि आज भी उनकी बॉडी लैंग्वेज उतनी ही पॉजिटिव थी, क्योंकि ये जो गुज़श्ता 2-3 महीने हैं इसमें इमरान खान ने अपना माइंड बना लिया था कि उसको जेल में रहना पड़ेगा, और शायद यही वजह है कि ही वॉज सेटिस्फाइड और उन्होंने कहा कि आएँ ही चलें। तो इमरान खान को पहले र्यूमर्स ये आई कि इल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लेके जा रहे हैं, वहाँ से जहाज़ पे बिठाएंगे, हो सकता है शायद कहीं बाहर भेज दें। लेकिन फिर कुछ ज़राए ये भी कहते हैं कि खान साहब ने कोई भी जो ऑप्शन है वो कबूल करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मुझे आप जेल में ही ले जाएं। तो अब जेल तो चले गए खान साहब। अब 2 से 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये हो सकती हैं जो अवेल की जा सकती हैं। वो ये हैं कि एक तो मंडे वाले दिन जाहिर सी बात है जज साहब ने बड़ी जल्दी में फ़ैसला दिया। जब भी अदालत जो होती है ना, ये अदालत की हमदर्दी हमेशा मुल्ज़िम के साथ होती है, कभी भी मुद्दई के साथ नहीं होती। ये मुल्ज़िम को मौका दे रही होती है कि वो अपने आप को प्रूव करे, बचा ले अपने आप को किसी ना किसी तरह से। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल उलट हो गया मामला, यानी कि इमरान खान को कोई मौका भी नहीं दिया गया। फिर दूसरी जानिब, अच्छा, मैक्सिमम सेंटेंस आप तब देते हैं जब मतलब कि आपकी ये जब सज़ा चैलेंज होनी होती है ऊपर वाले बड़े कोर्ट में, तो जाहिर सी बात है उसमें रिलीफ मिलना ही मिलना होता है। जब आपने मैक्सिमम सेंटेंस दी हुई हो तो फिर तो रिलीफ के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जज साहब ने नाअहली भी दे दी, जज साहब ने सज़ा भी दे दी, जज साहब ने जुर्माना भी कर दिया, तो ये तीनों सज़ाएं इकट्ठी दे दी। नाज़रीन, तोशा खाना केस में इमरान खान को सज़ा हुई है। जी हाँ, ये वही तोशा खाना है जिसमें से इमरान खान ने एक घड़ी ली जो कि उन्होंने बेची और फिर उसके बाद उनको ये सज़ा मिली। इसी तोशा खाना में से कोई तकरीबन 50 के करीब घड़ियाँ मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आला ओहदेदारान ले उड़े हैं इमरान खान से कम कीमत पे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें लग्जरी गाड़ियों की, आसिफ अली जरदारी साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, हमारी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज साहब, इनके समेत बेपनाह ऐसे हमारे बेनिफिशरीज़ हैं जिन्होंने लग्जरीज़ गाड़ियाँ ली हैं तोशा खाना से। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बेगम का जो हार है वो भी आजकल बल्कि हमेशा ही वो किस्सा ज़ुबान ज़दो आम रहा है कि उन्होंने भी यहाँ से मुस्तफ़ीद हुए। नाज़रीन, छोटे से छोटा सहाफ़ियों से लेकर ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, जर्नल्स, हर बंदे ने तोशा खाना में अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक फ़ायदा उठाया है। लेकिन सज़ा ज़ाहिर सी बात है इमरान खान को मिली है। लेकिन इससे एक रवायत पड़ सकती है कि आया कि क्या वो तमाम लोग जिन्होंने तोशा खाना से तहाइफ लिए हैं, क्या वो तमाम के तमाम लोग जवाबदेह हैं? क्या वो कानून के सामने पेश हो जाएंगे? नंबर 2, दूसरी बात, खैर अब आएँ आप छोड़ दें जी, अब इमरान खान को पकड़ लिया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने एहतजाज क्यों नहीं किया? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। इसमें 2 रीज़न्स है। एक तो आप, मैं, हम सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो लॉयल है इमरान खान के साथ, कुछ लोग तो इमरान खान को ऑलरेडी छोड़ के चले गए, जो लॉयल हैं वो सारे के सारे जेलों में हैं या फिर अपनी जान बचाने के लिए ज़ाहिर सी बात है घरों से भागे हुए हैं। अब दूसरी जानिब है आम वर्कर्स। अब आम वर्कर्स को मोबिलाइज़ करने के लिए कोई ना कोई लीडर का होना इंतहाई ज़रूरी होता है। खान साहब भी जेल में हैं, इसके अलावा दूसरे लीडर भी जेल में हैं। अब दूसरी सूरत हाल 9 मई के वाक़यात के बाद, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा कि एक बड़ा क्रैकडाउन हुआ है जिसके बाद खौफ की फ़िज़ा कायम है। खौफ से आप लोगों को सड़कों पे आने से रोक सकते हैं, लेकिन क्या इमरान खान के पकड़े जाने पे अवाम खुश है? तो इसका जवाब है जी बिल्कुल भी नहीं। अवाम में गुस्सा है, गम है और शदीद गुस्सा है। मुझे नहीं समझ आती कि मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान बढ़ बढ़ के चढ़ के आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, ख़ुसूसन ट्विटर पे। अब कहाँ हैं जी वो लोग? अब वो क्यों नहीं कर रहे? क्या आप लोग चाहते हैं कि मुल्क जो है वो एक मरतबा फिर इंतशार का शिकार हो जाए? एक दफ़ा ऑलरेडी 9 मई वाले दिन आप रो चुके हैं और आपके रोने की चीखों की आवाज़ पूरी दुनिया ने सुनी है और आप रो रो के कहते हैं जी 9 मई वाले दिन बड़ी ज़्यादती की पीटीआई वालों ने। अब इमरान खान ने भी अपने वर्कर्स को कॉल दी है कि आप कूल रहें, काम रहें और मुझे मेरा केस फेस करने दें। नाज़रीन, इमरान खान के पास अब 2 मौके हैं। एक तो इमरान खान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बन जाएं, आराम से 50 रुपए का इस्टाम दें या फिर अपने प्लेटलेट्स की कमी का बहाना करें और पाकिस्तान से फ़रार होकर लंदन में वहाँ पे जाके मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर लें, अपने बीवी बच्चों के साथ वो ताहयात रहें। नंबर 2, दूसरी अपॉर्चुनिटी इमरान खान के बाद है
वो है नेल्सन मंडेला वाली। मैंने भुट्टो साहब, बेनज़ीर भुट्टो और किसी पाकिस्तानी सियासतदान का इसलिए नहीं कहा कि अगर हम इमरान खान को इन तमाम सियासतदानों से भी कंपेयर करें तो उनके फ्रेम्स छोटे हैं। इमरान खान को कुदरत ने एक बड़ा मौका दिया है, क्योंकि हालात बन चुके हैं पाकिस्तान में हालात की बेहतरी के। इमरान खान को चाहिए कि किसी भी सूरत घुटने ना टेके और अपने आप को साबित करे कि ये वही इमरान खान है जिसके ऊपर 25 करोड़ अवाम का एतमाद है। और ये 25 करोड़ या जो अवाम है ये भी इमरान खान को अकेला नहीं रहने देंगे। इलेक्शंस होने ही होने हैं। इमरान खान नहीं तो इमरान खान की पार्टी सही, लेकिन जब भी ये पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो फिर ये जो साहिबान जिन्होंने ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्तियाँ की हैं, तो मेरा ख्याल है अगली मरतबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम ओहदेदारान वो सारे के सारे ही लंदन का टिकट एडवांस करवा के रख लें, क्योंकि जब भी इलेक्शंस होंगे तो वोट पीटीआई को ही पड़ना है। कितनी को रिगिंग हो जाएगी, मुश्किल है, नामुमकिन है। तो नाज़रीन, वक्ती तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से, ओहदेदारान से मेरी भी ये अपील है कि चूँकि पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है, हमें चाहिए कि हम हर चीज़ को चाहे टूटा फूटा ही सही, लेकिन इंसाफ का निज़ाम तो है ना, अदालतें तो हैं। आप एतमाद करें और इंतज़ार करें, हो सकता है कोई बेहतर हल निकल आए। अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।